हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिनॉल के अगला प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूँ। फिनॉल के अगला प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूँ। और फिनॉल रिएक्ट्स विथ ये थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल रिएक्ट्स विथ थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल जो है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये बात समझेंगे आप। तो फिनॉल रिएक्ट्स विथ थैलिक एनहाइड्राइड, ये फिनॉल, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, थैलिक एनहाइड्राइड ऊपर में बना देते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड, ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो जो है एक्चुअल वही। क्लियर? तो ये ऊपर और कर देते हैं इसको। ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, प्लस फिनॉल। फिनॉल के दो मोलेकुल्स ले लेंगे। ये OH फिनॉल, यहाँ H हो गया, कार्बन के साथ H जुटा होगा, जुटा रहता है, ठीक है। और ये डबलिंग बॉन्ड, ठीक है। और ये जो है देखिए, ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, ये फिनॉल हो गया, दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो ये थैलिक एनहाइड्राइड से यहाँ से O है तो ये O और दोनों H मिलकर H2O निकल जाएगा। और ये दोनों जो है ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और फिनोल्फेथैलीन बना देगा। और फिनोल्फेथैलीन एक प्रकार का क्या है, इंडिकेटर है। एक प्रकार का क्या है, इंडिकेटर है। क्या एक प्रकार का इंडिकेटर है। तो ये प्लस ये बन गया आपको, ये बन गया आपको यहाँ फिनोल्फेथैलीन बन गया, तीर का निशान। ये क्लियर? ये देखिए, ये H2O निकल गया और ये दोनों जो है कार्बन इस कार्बन के साथ जुट गया। वैलेंसी कार्बन के 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के 2 और ये डबलिंग बॉन्ड कर देंगे। और दिस इज प्लस H2O निकल गया यहाँ से, प्लस H2O। और ये हो गया फिनोल्फेथैलीन। ये क्या हो गया, फिनोल्फेथैलीन। ये हो गया फिनोल्फेथैलीन। फिनॉल यहाँ लिख देते हैं पूरा, फिनोल्फेथैलीन, फिनोल्फेथैलीन।
ये फिनोल्फेथैलीन हो गया। और ये एक प्रकार का इंडिकेटर है जो एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका उपयोग किया जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन में ये फिनोल्फेथैलीन देखिए, ये थैलिक एनहाइड्राइड है और ये जो है फिनॉल है। यहाँ से थैलिक एनहाइड्राइड का C के साथ जो डबलिंग बॉन्ड O है उसको दोनों H मिलकर एक साथ जोड़ लिया, H2O बना लिया। और इसके बाद ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया तो बन गया फिनोल्फेथैलीन। और ये फिनोल्फेथैलीन इज इंडिकेटर फिनोल्फेथैलीन इज indicator which is used in acid base titration। तो फिनोल्फेथैलीन जो है एक प्रकार का इंडिकेटर है जिसका उपयोग जो है एसिड बेस टाइट्रेशन में होती है। अम्ल भस्म अनुमापन, अम्ल भस्म अनुमापन में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग? फिनोल्फेथैलीन का उपयोग अम्ल भस्म के शक्ति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल भस्म के शक्ति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल जो है ख़त्म हो गया। क्लियर? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसका उपयोग। तो इन सभी बातों को लिख लिए हैं, इसको जल्दी से लिखेंगे। फिनोल्फेथैलीन यहाँ से ये सेम रहेगा के लिए यहाँ डबल बॉन्ड O हट जाएगा, यहाँ से H हटेगा दोनों, और यहाँ दोनों जो है जुड़ जाएगा यहाँ, तो फिनोल्फेथैलीन बन जाएगा। क्लियर? इन बातों को समझ रहे हैं आप कि नहीं? चलिए इसका उपयोग जो है फिनॉल का उपयोग, यूजेज ऑफ फिनॉल कहाँ उपयोग किया जाता है? तो पहला उपयोग जो है आप जो है क्या बताया गया था? विस्फोटक 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल पिक्रिक एसिड बनाने में प्रिपरेशन, ये जो है लिख सकते हैं प्रिपरेशन इन पिक्रिक एसिड एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जो एक्सप्लोजिव करता है। तो ये विस्फोटक पदार्थ है पिक्रिक एसिड। क्लियर? दूसरा सैलिसैल्डिहाइड बनाने में प्रिपरेशन इन सैलिसैल्डिहाइड यहाँ लिख देते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। देखिएगा सब रिएक्शन बताया गया है। प्रिपरेशन इन सैलिसैल्डिहाइड। थर्ड है सैलिसिलिक एसिड। प्रिपरेशन इन सैलिसिलिक एसिड। फोर्थ एजोबेंजीन इन प्रिपरेशन इन पिक्रिक एसिड, प्रिपरेशन इन सैलिसैल्डिहाइड, प्रिपरेशन इन सैलिसिलिक एसिड, प्रिपरेशन इन पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए इसका यूजेज हो गया। किसका यूजेज? फिनॉल का यूजेज
ये फिनॉल का यूज हुआ, फिनॉल का क्या हो गया यूजेज ऑफ फिनॉल। तो माय डियर स्टूडेंट फिनॉल का यूज हो गया, क्लियर। तो फिनॉल का कहाँ उपयोग किया जाएगा, प्रिपरेशन इन पिक्रिक एसिड, प्रिपरेशन इन सैलिसैल्डिहाइड, प्रिपरेशन इन सैलिसैलिक एसिड, प्रिपरेशन इन, है ना, पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। तो समझ में आ रही है पढ़ाई सभी को। तो ये यूजेज ऑफ फिनॉल हो गया, क्लियर। तो इसको नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए अब जो है एसिडिक नेचर ऑफ या फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। फिनॉल जो है एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। तो माय डियर स्टूडेंट सपोज दैट ये फिनॉल हो गया, और एसिड किसको कहा जाता है, जो H+ आयन को प्रोटॉन को डोनेट करें, प्रोटॉन को क्या करें, डोनेट करें। तो Ca3 लगा हुआ है इसमें, तो Ca3 लगने से ये जो है प्लस आई इफेक्ट होता है। Ca3 में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। अब प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करेगा, माने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन के घनत्व बढ़ जाएगा, और इस पर H+ है, इस पर क्या है, H+ है, ये H+ होगा, ये O-, इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक बढ़ जाएगा, और H+ आयन, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस पर अधिक बढ़ने के कारण H+ आयन को छोड़ेगा नहीं, यानी H+ आयन को निकलने नहीं देगा। जहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होती है, निगेटिव चार्ज क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पॉजिटिव को जल्दी छोड़ता नहीं है। यानी इसमें मेथाइल एल्कोहल में H+ आयन जल्दी से निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ Ca3 में क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये विकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, तो H+ आयन शीघ्रता से निकलेगा नहीं, यानी H+ आयन जो है जल्दी से आउट नहीं होगा। जबकि फिनॉल में, जबकि क्या है, फिनॉल में ये फिनॉल जो है, फिनॉल में ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है, ये दिस इज फिनॉल। तो ये क्या होता है, ये कार्बन जो होता है, यहाँ कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, इस पर माइनस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण, है ना, माइनस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और खींचने के कारण, है ना, इस कार्बन पर ये कार्बन जो है क्या हो जाएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व घट जाएगा। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटने के बाद H+ आयन शीघ्रता से निकल जाएगा। H+ आयन क्या होगा, शीघ्रता से निकल जाएगा, ये जो है H+ आयन शीघ्रता से निकल जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन गया, प्लस H+ आयन बन गया। तो ये निगेटिव चार्ज, यानी कहने का अर्थ है कि ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर का घनत्व घट जाएगा, और घटने से H+ आयन, है ना, H+ आयन माने ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटेगा, तो इसकी पोलरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ध्रुवीयता बढ़ेगी, और ध्रुवीयता बढ़ने से अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, यानी H+ आयन शीघ्रता से निकलती है, और इसको रिजोनेंस के सहारे हम समझेंगे, रिजोनेंस के सहारे। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ समझिए कि OH समूह जो है, फिनॉल में OH समूह उस कार्बन के साथ जुटा हुआ है जो sp2 हाइब्राइड है,
यहाँ क्या है sp2 पर संकरण है, और sp2 पर संकरण के कारण ये जो यहाँ जो कार्बन होगा, यहाँ पर जो कार्बन होगा उसका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता ऊंच होगी, और विद्युत ऋणात्मकता ऊंच होने के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाएगा। तो जैसे ही इसका फिनॉल का आयनन होगा तो फिनॉल ऑक्साइड आयन निकल जाएगा, और फिनॉल ऑक्साइड आयन और H+ आयन जो है प्रोटॉन जो है बाहर निकल जाएगा। तो अम्ल उसी को कहा जाता है, एसिड उसी को कहा जाता है जिसे H+ आयन क्या हो गया, शीघ्रता से निकल जाए या जल्दी निकल जाए, या जितना अधिक मात्रा में निकले। तो इसको रेजोनेंस के सहारे हम समझ सकते हैं, इसको रेजोनेंस के सहारे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है ना, माने इसमें मेन इफेक्ट क्या करता है, रेजोनेंस डालता है। इसमें देखिए किस तरह से रेजोनेंस जो है बनते हैं, अनुनाद की स्थिति किस तरह से उत्पन्न होती है। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये जो है मेथाइल एल्कोहल है, तो मेथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विकर्षी होता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण H+ आयन को छोड़ेगा नहीं, H+ आयन यहाँ से जल्दी से निकलेगा नहीं। यहाँ से कहने का अर्थ है कि CH3O- H+ आयन शीघ्रता से निकलेगा नहीं, ये H+ आयन यहाँ से शीघ्रता से निकलेगा नहीं। जबकि इसमें क्या है, OH समूह जो है, OH समूह उस कार्बन के साथ जुटा हुआ है जो sp2 हाइब्राइड हो, और sp2 हाइब्राइड के कारण इस कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, ऊंच हो जाएगी, जिससे इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घटने के कारण जैसे ही इसका आयनन होगा तो फिनॉल ऑक्साइड आयन ये बाहर निकलेगा, और H+ आयन, फिनॉल ऑक्साइड आयन और प्रोटॉन जो है बाहर निकल जाएगा। जो सबस्टांस प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। अब इसके एस्टेबिलिटी को माने रेजोनेंस के स्टेबिलिटी को हम कैसे समझेंगे, तो इसको मैं बता रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट करेंगे, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। फिनॉल जो है एल्कोहल से अधिक एसिडिक क्यों हैं, तो यहाँ देखेंगे CH3OH, इसमें प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जहाँ बढ़ेगा वो H+ आयन को निकलने नहीं देता है, यानी H+ आयन जल्दी से निकलेगा नहीं, उसको खींच लेगा, फिर क्या करेगा, खींच लेगा, जाने नहीं देगा। जबकि यहाँ क्या है, OH समूह उस कार्बन के साथ जुटा हुआ है जो sp2 हाइब्राइड है। sp2 हाइब्राइड के कारण क्या होगा, इसका निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हो जाएगी, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो H+ आयन शीघ्रता से इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जहाँ H+ आयन शीघ्रता से निकलेगा वह क्या होगा, अधिक एसिडिक होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो मैं इसके रेजोनेंस को मैं समझा देता हूँ। चलिए लिख लिए इसको, देखिए रेजोनेंस कैसे हुआ, इसमें कैसे जो है, देखिए यहाँ जैसे ही फिनॉल ऑक्साइड बनेगा, जैसे ही फिनॉल ऑक्साइड बनेगा जैसे ही फिनॉल ऑक्साइड बन गया ये माइनस, ठीक है, और ये हो गया आपको। तो जैसे ही फिनॉल ऑक्साइड बनेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अट्रैक्ट होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहाँ लाएगा, ये ऑक्सीजन पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर आएगा, और यहाँ जो पाई बॉन्ड दिख रहा है उस पाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा, और इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा तो ये फर्स्ट रेजोनेंस बना। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है
ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन डबलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबलिंग कहेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 होती है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा डबलिंग बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, और यहाँ जो है क्या है डबलिंग बॉन्ड है, और यहाँ पर डबलिंग बॉन्ड है, यहाँ पर डबलिंग बॉन्ड है, ठीक है, ये डबलिंग बॉन्ड है। तो ये जो डबलिंग बॉन्ड जो होगा, अब यहाँ से अब देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और इसके बाद यहाँ पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड को या यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को ऑर्थो पर शिफ्ट होता है, नहीं तो पैरा पर। मैंने शुरू में बताया कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो, ऑर्थो या पैरा पर, क्योंकि ये पैरा पर शिफ्ट होगा, ये पैरा पर शिफ्ट होगा, पैरा पर शिफ्ट होगा, और इस तरह से ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है पैरा पर शिफ्ट होगा, और ये डबलिंग बॉन्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा आपको, ये माइनस हो गया, और ये हो गया आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ हो गया डबलिंग बॉन्ड, यहाँ डबलिंग बॉन्ड। अब क्या होगा कि इसको इस पर शिफ्ट करेगा, ऑर्थो पर, इस पाई बॉन्ड को इस पर शिफ्ट करेगा, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को इस पर शिफ्ट करेगा, यहाँ ये आ गया, इसके बाद इसको इस पर शिफ्ट करेगा, और इसके बाद इस पर शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएगा, यहाँ, और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, ये निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ दे देते हैं, ये निगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर चला गया ये, है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या था डबलिंग बॉन्ड था, यहाँ पर क्या था डबलिंग बॉन्ड, इससे डबलिंग बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ ये शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ, अब जो है डबलिंग बॉन्ड है तो यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ना, तो यहाँ से इसको शिफ्ट करेगा इस पर, और इसके बाद जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये और ये हो जाएगा आपको डबलिंग बॉन्ड, ये हो जाएगा, ये डबलिंग बॉन्ड हो जाएगा, और इसके बाद जो है यहाँ के बाद ये आया, यहाँ के बाद ये हुआ, और इसके बाद जो है इसके बाद ये हो गया, देखिए फिनॉक्साइड आयन बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया, इस पर आ गया, ठीक है। तो यही फिनॉक्साइड आयन स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि ये जो इस पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन खींचेगा अपने तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड का जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इस कार्बन पर क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर ऑर्थो पर शिफ्ट होगा, तो ऑर्थो पर हो गया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट करेगा, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट करेगा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ गया, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जो है इस पर शिफ्ट होगा, और इसके बाद जो है इस पर चला जाएगा, तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यही दिस इज रिजोनेंस, दिस इज रिजोनेंस, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के कारण फिनॉल क्या होता है, रिजोनेंस के कारण फिनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। रिजोनेंस के द्वारा ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, अस्थाई को प्राप्त करता है, और अस्थाई प्राप्त करने के बाद ये क्या होता है ये जो है मोर एसिडिक हो जाता है। और ये भी बताया कि इसमें प्रोटॉन जो है जल्दी डिनोट हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से चला गया, इस पर चला गया, इस तरह से इस पर शिफ्ट होता है, और वहीं से शिफ्ट होगा जहाँ डबल बॉन्ड होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, फिर जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, और इसके बाद जो है इस पर जो है जाएगा और निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से ये जो है आप
समझ गए होंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का विकर्षण होता है, और इलेक्ट्रॉन विकर्षण होगा तो आगे वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जहाँ बढ़ेगा उसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन के घनत्व कम होगा वहाँ एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, और कम हो जाएगा तो पोलरिटी उसकी ध्रुवीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ध्रुवीयता बढ़ने से उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में आज इतना ही। केमिस्ट्री में एक क्लास में 2 या 3 रिएक्शन गया होगा, इसमें जो है रिएक्शन गया, एक रिएक्शन गया, यूज गया, और ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल गया, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। और आगे जो है ये फिनॉल जो है समाप्त हो गया, और इसमें कुछ जैसे रिजोनेंस ऐसे बनाए, पैरा और ऑर्थो क्यों कोई बनता है, इसको जो है अगला क्लास में, मैंने नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर है ना, फिर जो है मैथ या बायोलॉजी जो है मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।